तहरीक अदम एतमाद से पहले हुकूमत को बड़ा झटका। मुनहरिफ अरकान खुलकर सामने आ गए। किसी ने यरगमाल बनाया, ना ही कोई दबाव है। पूरी कौम जानती है पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया गया। किसी भी दबाव के बगैर सिंध हाउस आया हूँ। राजा रियाज का हुकूमत को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज। परवेज इलाही की मालूमात गलत करार। 24 मेंबरान की मौजूदगी का दावा। अदम एतमाद के लिए वोट कास्ट करना मेरा हक है, नूर आलम खान का बयान। बासित बुखारी का वज़रा पर तोहमत का इल्ज़ाम। 3 वफाकी वज़रा PTI छोड़ चुके हैं, रमेश कुमार का दावा। अच्छा हुआ ज़मीर फरोश बेनकाब हो गए। तसल्ली रखें, अपोजिशन की इस चाल के बावजूद हम जीत रहे हैं। मुखालिफिन की हरकतों से ब्लैकमेल होगा, ना ही नजरिए से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म के तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ से मुतालिक सवाल पर इमरान खान की खामोशी। शेख रशीद, असद उमर और फवाद चौधरी मुशावरत के लिए आज तलब। अपोजिशन की चालों का तोड़। वज़ीर दाखिला का सिंध में गवर्नर राज पर जोर। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को तजवीज़ दे दी। असम्बली की तैयारी के लिए आला सतह का इजलास भी तलब। PP हुकूमत सारे फसाद की चाड़। वीडियो लिंक मीटिंग में तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को हर मुमकिन इक़दाम का मशवरा। और हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने का मिशन। शहबाज शरीफ पीर को चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। मीटिंग तय करवाने में मौलाना फजलुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया।